मेरे कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। जब से मेरे बेटे का मुंडन करवा के मेरी सास और ननद वापस आई हैं, तब से उनके मुंह फूले हुए थे। बात बात पर नेक के लिए ताने कसती रहती थी। मैं रसोई में झटपट से खाना बना रही थी कि खाने में कोई कमी हो तो बात आगे न बढ़ जाए, क्योंकि काम के बहाने ये लोग अक्सर मुझ पे गुस्सा निकाल दिया करती थी। मैं प्रिया, मेरी शादी को 3 साल हुए। मुझे प्यारा सा बेटा भी हुआ। अब भी अब 7 महीने का हो गया था। हमारे यहाँ पर साल भर के अंदर में ही मुंडन करवा दिया जाता, तो हमने अपने बेटे का मुंडन करवा दिया। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। मेरी 4 नंदे और 2 देवर हैं। मेरी 2 ननद मुझसे छोटी और 2 मुझसे बड़ी हैं, और देवर भी छोटे हैं। मेरी दोनों नंदों की शादी तो हो गई थी, लेकिन वे दोनों ससुराल नहीं जाना चाहती हैं। बड़ी वाली ननद पति के साथ शिफ्ट हो गई, तो दूसरी वाली ननद को भी कहने को 5 साल शादी को हो गए, लेकिन 1 महीने भी ठीक से अपने ससुराल में नहीं रही। सासू माँ के पास बैठी हरदम उनके कान भरती रहती, और वो बेटी है ना, इसलिए सासू माँ उनकी हर बातें आंख मूंद कर मान लेती हैं। मेरे बेटे के का मुंडन हुआ था, तो उसी बात चारों बहनें बैठकर मन माँ से कह रही थी। मैं रसोई में खाना बना रही थी। रसोई में से लगे हुए बरामदे में बैठी सब बहाने सासू माँ से बोल रही थी, माँ, भाभी ने तो हम लोगों को कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ दीदी को एक अंगूठी दी, वो भी अंगूठी देखने लायक नहीं है। बड़ी वाली ननद बोल पड़ी, हाँ माँ, मैं अपने ससुराल में ये कैसे दिखाऊंगी? मेरी सास क्या बोलेगी कि क्या लेकर आई है अपने भतीजे के मुंडन में? इतने में दूसरी वाली ननद बोल पड़ी, मैंने तो अपनी बेटी के जन्म पर अपनी ननद को अपनी ही चेन निकाल कर दे दी। भाभी के पास तो इतने गहने हैं, उसी में से दे देती। और भैया भी इतने कम नहीं कमाते, एक ही बात तो देना है, वो भी नहीं दे पाए। ये सब सुन रही थी। मुझे ये सब बातें बर्दाश्त नहीं हुई, और मैं बाहर निकल कर बोल पड़ी, दीदी, कौन सी चेन आपने अपनी ननद को दी थी? आप तो अपनी दोनों चेनें ही पहनती हैं। और हाँ, गुड्डी के होने पर तो आपकी ननद यहाँ आई ही नहीं थी, और उसके बाद से आप वहाँ गई ही नहीं, और गई भी हैं तो एक दिन के लिए, तो फिर आपने उन्हें कैसे दे दिया? रही बात मेरी, तो आपकी एक ननद है तो आप दे सकती हैं, लेकिन मुझे तो आप चारों को देना है। तो आप ही सोचिए, इतनी महंगाई में कोई कैसे कर सकता है? दोनों नंदे गुस्सा हो गई। माँ, आपके होते हुए भाभी हमसे इस तरह से बातें कर रही हैं, और आप कुछ नहीं बोल पा रही हैं। मेरी सास के सामने तो मेरी जुबान ही नहीं चलती। सासू माँ कुछ बोलती उसके पहले ही मैंने कहा, दीदी, मैं ताने नहीं मार रही, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी सास के साथ कितने दिन तक रही हैं जो आप उनके सामने मुंह खोलेंगी? दीदी, बुरा मत मानिएगा, अगर आप मेरी जगह होती और आपको कोई ताने मार रहा होता तो आप क्या करती? जब आप अपने ससुराल में रहेंगी तो समझेंगी कि ससुराल क्या होता है, तो शायद आपको मेरी पीड़ा समझ में आए। बहू, अपने औकात में रहो। तुम मेरी बेटियों को ताना मत दो, और ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है। ये जब तक चाहे यहाँ रहेंगी। छोटी ननद बोली, मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरी सास कुछ काम नहीं करती है, बात बात पर ताने कसती रहती हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। मैं बोल पड़ी, दीदी, आपके ससुराल में तो सिर्फ सास ससुर और आप हैं, तब आप काम नहीं कर पाती। और मेरा भी तो छोटा सा बेटा है, लेकिन मैं इतने बड़े परिवार को अकेले बनाकर खिलाती हूँ, कोई भी किसी काम में मदद नहीं करता। मैंने तो अपने मायके में कुछ भी नहीं किया था। इतने में मेरे पति बाहर से आए। मैं बहुत डर गई कि कहीं मुझ पर न चिल्लाएं। आते ही माँ ने सारी बात बताई। वे थोड़ा चुप रहे और बोले, माँ, जैसे आपकी बेटियां हैं वैसे भी प्रिया प्रिया भी तो किसी की बेटी है, दिन रात काम करती है और किसी के लिए कोई शिकायत नहीं रखती, फिर भी आप लोग उसे हर बात पर सुनाते रहते हैं।
ये कहाँ तक सही है। पति को अपने साथ खड़ा पाकर मैं बहुत खुश हुई। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।